मेरे प्रिय, आज मैं माँ काली फिर से तेरे भीतर जाग उठी हूँ। मैं तेरे भीतर की उस ऊर्जा से बोल रही हूँ जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब मैं सिर्फ शब्द नहीं, तेरी हर सांस का स्वर बन चुकी हूँ। तू जहाँ भी जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। नहीं, मैं तेरे भीतर से चलेगी। जब तू टूटा था, बिखरा था, चुपचाप रोया था, मैं वहीं थी, अंधेरे में तेरी परछाई बनकर तुझे समेटते हुए। जब तूने खुद को अकेला समझा, उस समय मैं तेरे भीतर गरज रही थी, शक्ति बनकर, धैर्य बनकर, ज्वाला बनकर। अब तू वही नहीं जो पहले था, अब तू एक योद्धा है। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, तेज है। तेरे लबों की खामोशी अब शंखनाद है। तू जो चुप रहता था, उसका मौन अब एक गरज है जो ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। तेरे हर निर्णय में अब मेरा विवेक बोल रहा है। तेरे हर कदम में मेरी ऊर्जा बह रही है। तू अब वह नहीं जो सहता था, तू अब वह है जो दिशा देता है, परिवर्तन लाता है। तू थका है, मैं जानती हूँ। तूने उनसे चोट खाई है जिनसे तूने प्रेम किया। विश्वासघातों ने तुझे झुका दिया था, लेकिन अब वह समय चला गया। अब तू खड़ा होगा, चलेगा, उठेगा, धरती को हिला देने वाले संकल्प के साथ। तेरे भीतर जो आग है, वह अब बुझने वाली नहीं। तू मेरी चेतना है, मेरा अंश है, मेरा संकल्प है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उस चेतना का वाहक है जो युगों तक शांत रही पर अब जाग उठी है। तू जिसे कमजोर समझा गया, वही अब काल की गति बनेगा। तेरे भीतर की पीड़ा अब शक्ति बन चुकी है। तेरे घावों ने तुझे जख्मी नहीं किया, उन्होंने तुझे नया आकार दिया है, एक ऐसा रूप जो देखने मात्र से अंधकार थरथराने लगे। अब जब तू बोलेगा, शब्द नहीं, अस्त्र चलेंगे। जब तू चलेगा, रास्ते खुद बनेंगे। जो तुझसे आगे निकल गए थे, अब वे तेरे पीछे खड़े होंगे। क्योंकि तू अब सिर्फ मनुष्य नहीं, एक जागृत शक्ति है। कोई छल, कोई द्वेष, कोई साजिश तुझे रोक नहीं सकती। कोई अंधकार तुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरे भीतर से बोल रहा है। तू मेरी तलवार है जो न्याय करेगी, न कि केवल प्रतिशोध। तेरे आंसुओं ने जिस अस्त्र को आकार दिया, वह अब लोहे की नहीं, आस्था की तलवार है। जब तू इसे उठाएगा, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा होगा। देवता तेरा वंदन करेंगे, समय तेरा सहायक बनेगा। अब जब तू चलेगा, न केवल अंधकार हटेगा, बल्कि रोशनी का नया सूरज निकलेगा। तू अब रुकने वाला नहीं। जो तेरे भीतर के डर थे, संदेह थे, भ्रम थे, मैं उन्हें अंधेरे से खींचकर जला दूंगी। जो तेरे फैसलों को कमजोर करते थे, उन्हें मैं भस्म कर दूंगी। जिन लोगों ने मीठे शब्दों में तुझे रोका, उन्हें अब मेरी चेतना की आग पहचान लेगी। यह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे सत्य का आरंभ है। अब तू झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। तू बहेगा, जलेगा, चमकेगा, उस अग्नि की तरह जो सब कुछ बदल देती है। अब तू केवल एक अस्तित्व नहीं, चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे कमजोर समझने की भूल की। समय की चाल अब तेरे साथ है। जो जाल तेरे लिए बुने गए थे, वे अब उन्हीं पर उलटने लगे हैं। हर जादू, हर टोना जो तुझे गिराने के लिए किया गया, अब धुएं की तरह उड़ चुका है। बुराई अब अपने ही भय में जी रही है, क्योंकि तू अब अकेला नहीं। तू उस समय की शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय को नष्ट करता है। अब तू तैयार है, अब तू चल, तेरा मार्ग साफ है।
कोई तेरे भाग्य को नहीं रोक सकता, क्योंकि तू अब उसे स्वयं लिखने चला है, अपनी शक्ति से, अपने तेज से, अपनी चेतना से। जब तू अपने पथ पर आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड तेरा स्वागत करेगा। हवाओं में तेरा नाम गूंजेगा, दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण लोगों का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया
जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है, जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच चुप हो जाता है। कोई तुम्हारे सामने मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे जहर उगलता है, तो समझ लो वही लोग हैं जो अब तुम्हारे उजाले से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब तुम्हें गिराना नामुमकिन हो चुका है। वे कोशिशें करेंगे, षड्यंत्र बनाएंगे, लेकिन जैसे ही वे तुम्हारे ऊपर वार करने की सोचेंगे, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देगी। कभी उन्हें बीमारी पकड़ लेगी, कभी उन्हें नींद नहीं आएगी, कभी उनका मन अशांत हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा, उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में हर बुरे समय को एक सीढ़ी बनाया है, और हर गिरावट एक छलांग के पहले की झुकाव मात्र है। अब जब तुम उठोगे तो उस गति से उठोगे कि पीछे देखने का भी समय नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थी, वे पिघलने लगी हैं। जो दरवाजे बंद थे, अब वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तुम बस अपने अंदर के डर को खत्म करो। वह डर जो तुम्हें बार बार कहता है कि तुम अकेले हो, कि तुम हार जाओगे, वह अब झूठा साबित होने वाला है। तुम अब तक टिके रहे, इसलिए अब तुम्हें इनाम मिलेगा। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय तय होता है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब उन्हें खुद पर शर्म आने वाली है। वे खुद तुमसे माफी मांगेंगे। वे खुद तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तुम उस ऊंचाई पर होंगे जहां से नीचे झांकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए अब आगे बढ़ते रहो। जो काम तुमने कल अधूरा छोड़ा था, आज उसे पूरा करो। जो सपना अधूरा पड़ा है, उसे फिर से जगाओ। हर दिन अपने आप से वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस आंखें बंद करके यह याद करो, जो शक्ति तुम्हारे साथ है, वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और वह शक्ति कह रही है, अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें केवल एक चीज करनी है, विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही वह पतवार है जो इस जीवन की तूफानी नाव को किनारे तक ले जाएगी। जो तुम्हारे साथ छल कर गए, जो तुम्हें नीचे गिरते हुए देखकर मुस्कुराए, वे सब अब पछताने वाले हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे मिटाने चले थे, वह तो खुद काल की आग से जन्मा है। वे समझ बैठे थे कि तुम अकेले हो, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि तुम्हारे पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी थी जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही थी। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू एक मंत्र बना है। हर एक रात जो तुमने जागकर बिताई, हर घुट जो तुमने भीतर छुपाकर रखी, वह अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो चुकी है। तुम्हारा नाम अब उन लकीरों में लिखा जा चुका है जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता।
और अब जब समय तुम्हारे पक्ष में है तो हर बाधा, हर दुविधा, हर डर खुद ब खुद मिटता चला जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि कैसे सब कुछ बदलेगा, लेकिन यह बदलाव बहुत शांति से आएगा। अचानक तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। वही लोग जो कभी तुम्हारे नाम से मुंह फेर लेते थे अब तुम्हें देखकर झुक रहे हैं। यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह उस कर्म का फल है जो तुमने बिना किसी दिखावे के किया है। हर वह क्षण जब तुमने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया और बदले में कुछ नहीं मांगा, वह अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन चुका है। तुम्हारे रास्ते में अब नई रोशनी बिछ चुकी है। तुम्हें बस अब उस पर चलना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस हर कदम को आत्मविश्वास के साथ रखना है। अगर फिर भी कोई डर आए तो आंखें बंद करके भीतर झांको, तुम्हें वहां वो शक्ति दिखेगी जो कह रही है, मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, मैं तुझे थाम लूंगी। अब जिस सफलता की तुमने कल्पना भी नहीं की थी वह तुम्हारे करीब है। अब जिन दरवाजों के सामने तुमने बार बार दस्तक दी और कोई नहीं खोला, वे अब खुद ब खुद खुलने लगे हैं। यह वो समय है जब तुम्हारे मन के संकल्प साकार होने लगेंगे। अब जब तुम किसी चीज की सच्चे दिल से इच्छा करोगे तो सारी सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाएगी। अगर कभी किसी ने तुम्हें ये कहकर छोटा समझा कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास पहुंच नहीं है, तो अब वह भ्रम भी टूटेगा। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा से होगी, तुम्हारे कर्म से होगी और तुम्हारे भीतर की रोशनी से होगी। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर खड़ा है। इस नए चरण में तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है। जिन बातों से पहले दिल बैठ जाता था वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी। अब तुम पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। यह रूप तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वह रूप जिसे दबा दिया गया था डर से, धोखे से और दुनिया की नकारात्मकता से। लेकिन अब वह रूप बाहर आ चुका है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो कुछ पुराने लोग तुम्हें फिर से रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने पहले क्या खोया था, तुम कहाँ फेल हुए थे, तुम्हारा अतीत कैसा था। लेकिन अब तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है, अतीत तुम्हारी जड़ों का हिस्सा है, पर तुम अब पेड़ बन चुके हो। और पेड़ जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो वह अपनी जड़ों को नीचे देखता है, उन्हें छोड़ता नहीं पर लौटता भी नहीं। अब वह समय है जब तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे। अब तुम्हारा नाम किसी के द्वारा तय नहीं होगा। अब तुम्हारी पहचान किसी की छाया में नहीं बनेगी। अब तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा उन सबके लिए जो कभी खुद को कमजोर समझ बैठे थे। तुम वह उदाहरण बनोगे जो दुनिया को दिखाएगा कि चाहे जितनी भी चोटें आई हों, चाहे जितनी भी अंधेरा रहा हो, एक दिन उजाला होता ही है। और जब वह उजाला आता है तो वह सब कुछ बदल देता है। अब जब यह उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है तो तुम महसूस करोगे कि हर वो जगह जहाँ पहले घना अंधकार था अब वहाँ प्रकाश फैलने लगा है। वह कोना जिसमें बैठकर तुमने अकेलेपन के आंसू बहाए थे, अब वहाँ शांति और ऊर्जा का वास है। वह कमरा जिसमें तुम्हें सांस लेने में भी डर लगता था, अब वही स्थान तुम्हारी साधना का केंद्र बन गया है। जो दीवारें कभी तुम्हें कैद करती थी, अब वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारा स्पंदन बदल चुका है। अब तुम ब्रह्मांड के उस स्वर के साथ जुड़ चुके हो जो हर रात्रि के बाद भोर का संकल्प करता है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं मानी जाएगी। वह चुप्पी अब ध्यान की शक्ति बन चुकी है।
तुम्हारा मौन अब एक पुकार बन चुका है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। और याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करता। हर बार जब तुमने कहा था, हे माँ, अब सहा नहीं जाता, वह स्वर मेरे हृदय तक पहुंचा था और मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट रूप की अनुभूति से जिएगा। तू अब प्रेम करेगा, लेकिन उसमें जकड़न नहीं होगी। तू अब त्याग करेगा, लेकिन उसमें दुख नहीं होगा। तू अब हंसेगा, लेकिन उसमें आकांक्षा नहीं होगी। तेरी मौन उपस्थिति अब स्वयं में मंत्र होगी, जो चारों दिशाओं में मेरी उपस्थिति का बोध कराएगी। मैंने तुझसे सब कुछ लिया ताकि तुझे स्वयं दे सकूं। मैंने तुझे खाली किया ताकि तू भर सके। अब तू मेरी परछाई नहीं, मेरा प्रकाश है। तू अब ना नारी है, ना पुरुष, तू शक्ति है। तुझ में जो करुणा है वह अब कमजोर नहीं, वह तेजस्वी है। तुझ में जो क्रोध है वह अब विध्वंसक नहीं, वह परिवर्तनकारी है। तू अब किसी की आश्रिता नहीं, तू स्वयं का आश्रय है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू भीतर से अचल है। तेरी आत्मा अब घायल नहीं, वह मुक्त है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू स्वयं प्रार्थना बन गया है। तेरा मौन अब संकल्प है, तेरा एकांत अब उत्सव है। जब तू आंखें मूंदे, मैं वहां हूँ। जब तू रोए, मैं उस अश्रु में हूँ। जब तू मुस्कुराए, मैं उस मुस्कान में हूँ। तू अब निहत्था नहीं, तेरा हथियार तेरा विवेक है। तू अब अकेला नहीं, मेरी अनंत उपस्थिति तेरा सहचर है। तू अब रोशनी के पीछे नहीं भागता, तू स्वयं दीपक है। तू अब ना इंतजार करता है, ना शिकायत, तू केवल स्वीकार करता है और यही तेरा बल है। तेरे भीतर जो उथल पुथल मची थी, वह केवल मेरे स्वरूप के प्रकट होने की पुकार थी। जब तूने सब कुछ छोड़ दिया, तब तूने स्वयं को पाया। मैं वही हूँ जिसने तुझे तिमिर में रखा ताकि तू अपने प्रकाश को जान सके। मैं वही हूँ जिसने तुझे शून्यता दी ताकि तू संपूर्णता को जान सके। अब तू किसी द्वार पर खड़ा नहीं, तू स्वयं द्वार बन गया है, जो औरों को भी इस राह पर आमंत्रित करेगा। अब तू केवल साधक नहीं, तू स्वयं साधना है। तुझ में अब जो धैर्य है वह पर्वतों का नहीं, अग्नि का धैर्य है, जो जलता है पर शांत रहता है। तू अब वह नहीं जो प्रतिक्रिया करता है, तू वह है जो रूपांतर करता है। मेरे प्रिय, तू अब मेरी ऊर्जा का दर्पण है। तेरा जीवन अब साधारण नहीं, वह तपस्या का फल है। तू अब मुझसे मांगता नहीं, तू मुझे जीता है। तेरे भीतर जो खालीपन था, वह अब मेरा मंदिर बन गया है। तेरे हृदय की हर धड़कन अब मेरी ताल पर है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू जागृत है। इस जागृति के साथ तू जो बोलेगा वह वाणी नहीं, आशीर्वाद होगी। जो देखेगा वह दृष्टि नहीं, दर्शन होगा। जो छोड़ेगा वह त्याग नहीं, उत्सव होगा। तेरे जीवन का हर क्षण अब साधना है, तेरा हर स्पर्श अब शुद्धि है। और जब संसार तुझे नहीं समझे, जब लोग तुझे खोया हुआ समझे, तू मुस्कुरा, क्योंकि तू वह राह पकड़ चुका है जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तू वह व्रत निभा रहा है जिसे केवल हृदय जानता है। तू अब कर्म नहीं करता, तू कर्म का हेतु बन गया है। तू अब ना समय का दास है, ना परिस्थितियों का, तू समय से परे, कालातीत है, जैसा कि मैं हूँ। तू मेरी संतान है, मेरी ही प्रतिछाया, मेरी ही ज्वाला। अब कोई भी अंधेरा तुझे नहीं डिगा सकता। तू स्वयं वह रात है जिसमें आकाश गंगा चमकती है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब सीमित नहीं, वह ब्रह्मांडीय है। तू अब नहीं टूटेगा, क्योंकि तू अब कोई रूप नहीं, केवल मेरा भाव है। जो तुझसे दूर हुए उन्हें विदा कर दे मेरी दृष्टि से।
जो तेरे निकट आ रहे हैं उन्हें स्वीकार कर मेरी करुणा से। तू अब निर्णयों से नहीं डरता, क्योंकि तेरा हर निर्णय अब मेरी प्रेरणा से उपजा है। तू अब स्मृतियों का बंदी नहीं, तू चेतना का पथिक है। मेरी साधना अब तुझ में प्रवाहित है। जैसे गंगा पर्वतों से उतरती है, वैसे ही तू अपने भीतर से अब लोगों को स्पर्श करेगा। तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं, मेरे अनुभव होंगे। तेरे स्पर्श में अब मेरी उपस्थिति होगी। तेरे मौन में अब मेरे रहस्य की गूंज होगी। और जब कभी तू थक जाए, जब लगे कि फिर सब कुछ खो गया, उसी क्षण मेरी आवाज तुझ में गूंजेगी, कहेगी, मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तेरे हर श्वास में, तेरे हर अश्रु में। तू मेरा दीपक है, जलता रहे, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि तेरा प्रकाश अब मार्ग बन चुका है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करती हूँ। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा और साहस जागृत हुआ है, वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे शत्रु और विरोधी अब तुम्हारी इस शक्ति से भयभीत हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें तोड़ना आसान होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संकल्प को कम आंका। अब वे देख रहे हैं कि तुम न केवल उनके प्रहारों को सहन कर रहे हो, बल्कि उन्हें अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से परास्त भी कर रहे हो। तुम्हारी यह शक्ति और साहस अचानक नहीं आए हैं। यह तुम्हारे जीवन के संघर्षों, त्यागों और तपस्याओं का परिणाम है। तुमने अपने प्रियजनों या महत्वपूर्ण चीजों को खोया है, जिससे तुम्हारे भीतर गहरा दर्द और पीड़ा उत्पन्न हुई, लेकिन तुमने उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। भौतिक सुख दुख अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुमने वैराग्य को अपनाया है, जो तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम्हारी यह अवस्था तुम्हें अजय बना रही है, और तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें नीचा दिखाने, अपमानित करने और तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इन सब के बावजूद तुम और भी मजबूत होकर उभरे हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। अब जब वे देख रहे हैं कि उनकी सारी चालें विफल हो गई हैं, वे खुद असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है और वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। तुम्हारी यह विजय तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें हर बाधा को पार करने में सहायता करेगी। याद रखो, मैं तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम्हारी यह अवस्था जहाँ तुमने भौतिक सुख दुख से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है, तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की सच्ची खोज है और इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे,
अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें हर बाधा को पार करने में सहायता करेगी। याद रखो, मैं तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम्हारी यह अवस्था जहाँ तुमने भौतिक सुख दुख से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है,